साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो याद रखिए, आपको चेंज योर माइंड, मन फिराना है, पापों से दूर रहना है। हालेलुया। ताकि जब खुदाबंद के सामने आप जाओ, उसके प्रेजेंस में आप जब जाओ, उसके हजूर में आप जब जाओ, तो तुम्हारे हर क्षेत्र में वो विश्राम को पैदा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको देखना है कि आप पाप के साथ में उस मुकुट को पाना चाहते हैं या खुदाबंद के साथ आप उस मुकुट को पाना चाह रहे हैं। मालूम है, खुदाबंद ने, यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना, हाँ, लेकिन स्वर्ग में वो हीरे और मोती का मुकुट पहनता है। क्यों? क्योंकि पाप की लानत का मुकुट यही है जो यीशु मसीह ने पहना। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि तुम इस मुकुट को पहनो जो पाप के द्वारा आता है। इसलिए खुदावंद ने कहा, तुम मन फिराओ, संसार के सरदस्त ना बनो, ताकि जब मेरे तुम प्रेजेंस में आओ, मैं तुमको अपना मुकुट, जो जीवन का मुकुट, तुम्हें मैं पहना सकूं। इसलिए जब परीक्षाएं आए तो खड़े रहो, अड़े रहो। तुम्हें मालूम है, सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। क्यों? आपको मालूम, मैंने पाप नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैं प्रेयर में रहा, मैं फास्टिंग में रहा, मैं खुदावंद की हजूरी में रहा। वो आपको अपना मुकुट जो खुद उसने इस संसार में पहना, वो तुम्हें पहनाने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो आप पहनोगे, आपके बच्चे पहनेंगे, आपके फैमिली पहनेंगे। कोई भी राजा आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि आपको राजा के राजा ने मुकुट पहनाया है। जब दाऊद को मुकुट पहनाया गया तो बड़े से बड़े राजा उसके सामने टिक नहीं सके, छाछड़ युद्ध लड़े, वो हार गए, क्योंकि यहोवा ने उसको अभिषेक किया था और उसको राजदंड दिया था, मुकुट पहनाया था। हालेलुया। इसलिए आज से आपको सब कुछ छोड़ देना है, सारे बुरे कामों को छोड़ देना। आप मिक्स नहीं रह सकते हैं कि हाँ खुदाबंद, हम थोड़ा झूठ भी बोल लेंगे, फिर जाकर प्रेयर भी कर लेंगे रात में, हम थोड़ा सा पाप भी कर लेंगे, हम जाकर लेहन भी करवा लेंगे। नहीं, आप दो चिट्टे नहीं हो। आप एक खुदाबंद के बेटे हो, जिसका एक ही वचन है, यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपने आप का क्या करो? इनकार करो और क्रूस उठाओ। कौन सा क्रूस? जो जीवन को लेकर के आता है, वो क्रूस नहीं जो संसार उठाता है। आप नहीं कर सकते। अगर आज आप डिसीजन ले रहे हो तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आपकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन ले रहे हैं। वो स्वर्गदूत हमारे आपके लिए बनाए गए हैं, खुदाबंद की महिमा के लिए बनाए गए हैं। आप जब उसके रास्ते पर आते हैं, वो आपको ब्लेस करने के लिए स्वर्ग से उतर आते हैं। आप ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। भूल जाओ शैतान ने कौन सी परीक्षाएं आपको डाली हैं, कौन सा जीवन आपके अंदर दिया है, वो सब उसकी शैतान की प्लानिंग आपको महान बना देगी। आदम को जब उसने गिराया तो उसकी मनसा थी कि सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ मेरे अधीन हो गया। और यीशु मसीह ने उसी को अपने पैरों के नीचे कुचला, उसके टंग को तोड़ा, उसकी सामर्थ को खत्म किया, सारा सामर्थ उसके छीन करके अपने बेटा और बेटियों को लिए दे दिया। मैंने कहा, खुदावंद कहता, मैंने तुम्हें अब अधिकार दिया है, उसका अधिकार मैंने छीन लिया। आप उस खुदावंद के बेटे हैं जो झूठ नहीं बोलता, जो पाप नहीं करता है, जो नफरत करता है। आप भी नहीं करेंगे आज के बाद। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 वचन 32। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई हमें मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। अरे नहीं, वो हमारे दोस्त थे, चार बैठ गए थे, मैंने भी थोड़ा सा कर दिया। मनुष्य के सामने तुमने क्या माना? ये माना, नशे को माना, झूठ को माना, बुराई को माना, पाप को माना, गलत चीजों को माना, ये आपने माना। क्या कहता है वचन? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान ले, जो कोई मनुष्यों के
सामने मुझे मान लेता है, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। खुदावंद कहते ऐसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुझे मान लूंगा कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। मैंने इसके लिए लहू को बहाया है, इसके लिए मैं क्रूस पर गया हूं, इसके लिए मैंने सारा दुख सहा है। लेकिन हमारा मानना कुछ अलग हो जाता है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए जीना मसीह है। मर जाएगा तब भी मैं घाटे में नहीं जाऊंगा, वो लाभ ही देगा मुझे। हालेलुया। कभी इनकार नहीं किया। यीशु मसीह के 11 चेले हर मौत का सामना किया, इनकार नहीं किया। मालूम था इस परीक्षाओं को हम पार करके हम जीवन को मुकुट पाने जा रहे हैं, जो संसार का कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो हमें मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी लाइफ में यही मुकुट मिलने जा रहा है, जो आपकी फैमिली में, आपके वंशों में किसी को नहीं दिया, वो आज आपको देने जा रहा है, क्योंकि आप उसके वचन के अंदर में से होकर के जीना प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं तुमको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें आशीषित करता हूँ, तुम ब्लेस हो जाओ। खुदावंद ने जो अधिकार दिया है, मैं उसी अधिकार से तुम्हें आशीषित करता हूँ, ब्लेस कर दो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया। ये दिन आपका है ताकि खुदावंद आपको ऊंचा कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन निकालेंगे एक और जल्दी से, मत्ती अध्याय 3 वचन 36 से कहता है, पढ़े पढ़े यूहन्ना 3:36 पढ़े। जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, हमेशा का सदा भरा जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, सुनो, जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा। फिर से पढ़े इस वचन को। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, विश्वास करता है। सुनो, आप मैं भी तो विश्वास करता हूं। एक आपको बाइक दे दे, ठीक है, मोटरसाइकिल, उसमें क्लच भी होती है, उसमें ब्रेक भी होता है, उसमें गियर भी होते हैं, हाँ होता है या नहीं? और उसमें आपको बैठा दिया जाए और बता दिया जाए क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है। अब आपको बिलीव करना है, क्या गाड़ी चलेगी? हाँ, अगर जहां ब्रेक लगाना है आप कहते मुझे बिलीव भाई ये अगली ब्रेक है, ये पिछली है, मुझे बिलीव है, उस तरीके से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? जो आपने कभी नहीं सोचा वो हो जाएगा, क्योंकि आप केवल एक शब्द पर टिक गए, आपने वर्क नहीं किया उसमें। लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह पर बिलीव करता हूं। क्या जो उसके अंदर बिलीव को पैदा किया, क्या आपने वो वर्क किया? हाँ, यीशु मसीह ने जो जीवन जिया, क्या आप जी रहे हैं कि केवल आप विश्वास ही कर रहे हैं? इसीलिए वचन कहता है विश्वास से बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। आपके लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए अनहोना है, हो ही नहीं सकता कि वो प्रसन्न हो जाए। इसीलिए वचन कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे क्या हो तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। मुझे अंश करके उसी के सदृश बनना। क्या लिखा है वचन? जो पुत्र पर विश्वास करता जो पुत्र पर विश्वास करता है। समझे आप कैसा विश्वास? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पापा भी मानते थे, हमारे बाबा भी मानते हैं, हमारे घर में बाइबल भी रखी है, हम चर्च भी जाते हैं। क्या यह विश्वास है या वो विश्वास है?
मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, पाप नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जो आज्ञा तूने दी है खुदाबंद मैं उन्हीं पर चलूंगा, मैं लौट आऊंगा, मैं पाप की तरफ मुड़ जाऊंगा, संसार के सत्र से नहीं बनूंगा। क्या ये आपका विश्वास है या वो विश्वास है जैसे संसार के लोग संसार की बातों पर, संसार के लोगों पर विश्वास करते हैं? क्या आप वही विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं? आज भी आप संसार के सदस्य हैं, फिर वो ब्लेसिंग फिर वो सेम वैसी ही आएंगी। अगर पड़ोसी का बच्चा बीमार है तो आप उसी में से गुजर रहे होंगे। जिस अस्पताल में उसका बच्चा इलाज करा रहा होगा, आप भी उसी बेड पर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास आपको उसी लेवल पर लेकर गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? पढ़े। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन। हालेलुया। वो अनंत जीवन तो बहुत बड़ा जीवन है, आप देखेंगे, लेकिन उसकी निशानी आपको यही मिलेंगी। आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में आप उसको देखेंगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करो कभी ना मरोगे, तो यहाँ भी उसने मरे हुए लोगों को जिलाया। हालेलुया। यहाँ वो खुद कब्र से बाहर आया। ये नहीं था कि अगर उसने स्वर्ग की बातों को किया तो यहाँ कुछ नहीं उसने किया। हाँ, उसने यहाँ भी दिखाया। आपका विश्वास क्या कहता है? आज आपको बात करनी पड़ेगी। आज आप अपने आप से पूछना पड़ेगा, वो राज तुम्हें देने के लिए जमीन पर आया, जिस राज को किसी ने नहीं पहचाना, वो राज को तुम्हें देने के लिए आया, वो दिखाने के लिए नहीं, तुम्हें देने के लिए आया है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। उसने कहा उस पिता की महिमा को किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौते पुत्र ने देखा है। और आप अगर उसकी संतान है, आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में अपनी लाइफ में। हालेलुया। अपने बच्चों में देखोगे, आप अपने कैरियर में देखोगे, आप हर क्षेत्र में आप उसको देखोगे, राज को। और यहाँ भी और वहां भी शैतान के राज से होते हुए आप पिता के राज तक उसको देखोगे। आगे क्या लिखा है? परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जीवन को नहीं देखेगा। स्पष्ट कर दिया वचन ने। पहले विश्वास का और मानने की बात कही, आया ना? विश्वास ही काफी नहीं है, लेकिन कर्म बिना तुम्हारा विश्वास अधूरा है, वो मरे के जैसा है। क्या लिखा है आगे लाइन में इसी में? जो पुत्र पर विश्वास नहीं, जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता। और क्या कहा यीशु मसीह ने? वह जीवन को नहीं देखेगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? कहाँ मिलेगा? उसके वचन में। जो पुत्र की नहीं सुनता, उसने क्या कहा है? हम नहीं सुनते हैं। वचन कहता है तुम जीवन को नहीं देखोगे। परंतु परमेश्वर का क्या नहीं तुम देख पाओगे? जीवन को नहीं देखोगे। आप चर्च जाते रहोगे, आपका बच्चा बीमारियों में फंसा रहेगा, नशों में फंसा रहेगा, आपके घर में झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि वो जीवन कहां आता है? जब हम वो विश्वास करते हैं जो मसीह का आज्ञाकारी में बना देता है। हालेलुया। तो खुदावंद वही ब्लेसिंग देगा जो उसने वचन के अंदर से हमें देने के लिए बोला है। हालेलुया। आगे निकालेंगे मत्ती 7:21 से कहता है, जल्दी से। सामर्थी परमेश्वर, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, आज इनकी आत्मिक समझ को खोल देना परमेश्वर, आत्मिक बुद्धि को खोल देना मेरे परमेश्वर। ये वचन का मसा ले रहे हैं खुदा, इनके बीमारियों से, इनके लाइफ के हर क्षेत्र से इनको आजाद करे परमेश्वर। मैं छूता हूं इन सभी लोगों को, तो अपनी समझ दे परमेश्वर, अपना हृदय दे, अपना मन दे परमेश्वर। सारी चीजें शैतानी जाए, तेरे लहू से धुली जाए परमेश्वर। तेरी वचन की आंख इनको टच करे परमेश्वर। आगे बढ़ेंगे मत्ती 7:21 के कहता है, जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में
प्रवेश न करेगा। कारण मिल गया, समझ में आ गया कि जो हे प्रभु कहते हैं, हाँ, क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने केवल बिलीव किया है। दुनिया के प्रभु होते हैं, मेरा भी प्रभु हो गया, नहीं, आपने काम नहीं किया जैसा प्रभु चाहते हैं। वो आदम काम नहीं कर पाया जो प्रभु चाहते थे, यहोवा चाहते थे, वो खुद फिर आदम बना और करके दिखाया, ये चाहता है मेरा परमेश्वर, और तुम ये करोगे मेरे बेटे करोगे। यही कारण था जीसस को उसने अपना बेटा कहा, किसी दूत को नहीं कहा, क्योंकि जो काम करने के लिए बोला गया था वो नहीं किया आदम ने, वो किया जो शैतान ने बोला, और आज इसी कारण से उसकी ग्लोरी हमारे जीवन से छिन गई है। लेकिन खुदावन छीनना नहीं चाहता है, वो देने वाला खुदावन अपने बेटे के वसीले से आज तुमको देने जा रहा है। क्या लिखा है बच्चे? जो मुझसे हे प्रभु कहते रहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उसके राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो जमीन का हो या आसमान का हो, हम किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। किसकी इच्छा पर? आपकी इच्छा पर? किसकी इच्छा पर? स्वर्गीय पिता। कहाँ बैठा है? जो स्वर्ग में बैठा है। कौन बैठा जाके? जीसस। वो स्वर्ग का जो ऊपर में से वो कभी नहीं आया, वो इंसान के रूप में आया और फिर कहां बैठ गया? स्वर्ग में से। स्वर्गीय पिता उसका नाम रखा गया। किसकी इच्छा पर चलता है वो? उसी पिता की इच्छा। यीशु मसीह क्या कहा? मैं जैसे पिता को करता हूँ, हाँ, देखता हूं वैसे मैं जमीन पर करता हूं। आपका पिता तो अपनी इच्छा को पूरा कर गया, आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन कंडीशन है? वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह के 12 चेले थे, जिसने पकड़ाया उसका जिक्र आता है। क्यों? वो यीशु मसीह की इच्छा पर नहीं चला। हालेलुया। और उसने पाप किया और उसके अंदर से जीवन छिन गया, और पाप की मजदूरी क्या मिली? उसने तुरंत फांसी लगा दिया। आप पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए चुने गए। मैं कहता हूं आप बुलाए गए, आप ठहराए गए, ताकि पिता की जब आप इच्छा को पूरा करो, उस जमीन की हर एक इच्छा की आपको पूरी कर दे। हालेलुया। आपको ब्लेस कर दे, आपको दिखा दे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे तेरे मिस्र से निकाल करके अपने कनान में, अपने स्वर्ग में, अपने बेटे के राज्य में लेकर के आ गया। और दुनिया देखेगी, तुम गवाही बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो आपको दूत बनाने के लिए नहीं उसने चुना है, वो आपको सर बनाने के लिए, टॉप पर रखने के लिए उसने चुना है, ताकि तुम ठहराए जाओ, तुम दिखाए जाओ कि तुम किसके जाओ, तुम किसकी संतान हो। लेकिन आपको देखना है कि हम करते क्या हैं, किसके सदृश हैं, किसके साथ चलते हैं। क्या पापों से मन को हमने अभी तक फिराया है? क्या आज भी हमारा चाल चलन वही है? क्या आज हम केवल एक सदा से विश्वास करके छोड़ देते अपने आप को कि हम उसकी इच्छा को भी पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। आज आपको दिखता है, ये जीवित चर्चा मैंने कहा आपको जीवित बना के छोड़ेगी। हालेलुया। वचन और निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 वचन 44 का कहता है, जल्दी से। इसीलिए तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते हो, हाँ सब ठीक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं सोचते हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सुनो, आप अगर तैयार हैं, आप अगर चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में मनुष्य का पुत्र आएगा, कभी यीशु मसीह। और अगर आप आपके साथ चल रहे हैं, तो पुत्र की जगह पर वो आएगा, और उसके राज्य में क्या है? बीमारियां हैं, रोग है, दुख है, कलेश है, वो आएंगे जिस घड़ी आप सोचते भी नहीं होंगे। आपके अचानक में सो रहा, तो सुबह उठा, ये चीज हो गया, ये उसका राज्य है।
उसके काम है। लेकिन अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, वफादारी के साथ चल रहे हैं, वो आएगा आपकी लाइफ में और सब कुछ बदल के रख देगा, सब कुछ चेंज करके रख देगा। वो नई लाइफ देगा। उसने कहा जो मुझसे पैदा हुए हैं वो नई सृष्टि बन जाएंगे, वो हो जाएंगे जो उनके वंशों में नहीं हुआ, वो तुम्हारी लाइफ में वो करके दिखाएगा। उसने अब्राहम के लाइफ में करके दिखाया, मोसेस के लाइफ में करके दिखाया। वो कोई स्वर्ग से नहीं आए थे, इसी जमीन के लोग थे, उनको ब्लेस करके साबित किया मैं परमेश्वर हूँ। आपकी लाइफ में वो साबित करने जा रहा है। खड़े हो जाए सभी लोग उस खुदावंद के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हुए कहेंगे परमेश्वर मेरा विश्वास अब्राहम की जैसा बना, परमेश्वर मेरी बुद्धि सुलेमान की जैसी दे, मुझ में कोई भी अच्छाई नहीं है, न मैं दाऊद की जैसे गा सकता हूँ, न दाऊद की जैसे मैं प्रेम कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है खुदावंद। आज मुझे घर पर अपने विश्वास से, अपने समझ से, अपने ज्ञान से परमेश्वर मैं शाम को गाऊंगा अब्राहम के जैसा विश्वास करें तो आत्मा में शाम को गाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो नहीं है इस मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता